नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। आज 24 नंबर चैप्टर है। सोच के देखिए 29 चैप्टर के ये जो किताब है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उसमें आज 24 चैप्टर पे पूरा किताब लमसम कंप्लीट होने वाला है। ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, आज इसे हम लोग शुरुआत करेंगे। 2-3 वीडियो लगेगा। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें, 2, 3 या स्टेट के एग्जाम की बात करें, बहुतों क्वेश्चन एग्जाम में आए हो। तो वहां पे यदि आ सकते हैं, देखिए स्टेट वगैरह में आए हुए हैं, बीपीएससी में आए हुए हैं, बहुत सारे अभी क्वेश्चन है। पीवाईक्यू ही बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारे कंप्लीट करेंगे। एक एक कॉर्नर, एक एक छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखेंगे। इसमें त्रिकोणमिति की सारी बातें कोशिश करूंगा सिखाने का, और फार्मूला वगैरह मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। आप निश्चिंत रहे इसके लिए। क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे फार्मूला आता जाएगा वहीं पे मैं याद कराता चलूंगा आपको। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बस टीआरई 4.0 या 5.0 में एक सीट आपका गारंटी के साथ पक्का हो सकता है। बस कुछ मत करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। जैसे जैसे आपको क्लास करा रहा हूँ बस इसे अच्छे से कंप्लीट करने का कोशिश करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शुरुआत करते हैं। बेसिक छोटी सी जानकारी दे देने चाहते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसके अंदर 6 चीज़ का काम जरूरत पड़ता है। जैसे एक साइन थीटा होता है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। थीटा लगा देता हूँ, थीटा इसके साथ रहता है। और उसके बाद कॉस थीटा होता है, इसका अपोजिट सेक थीटा होता है। एक टैन थीटा होता है और इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है। ये डिस्टेंस बना के लिखने के पीछे पर्पस है, मैं बता रहा हूँ क्यों। मान के चलिए यह एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यदि मैं इस जगह को 90 डिग्री बोल रहा हूँ और इसको थीटा बोल रहा हूँ, अगर इस एंगल को थीटा बोला तो इसके जस्ट सामने वाला पी होता है जिससे ये अटैच होता है। एक तो बेस होता है, बेस, और एक सबसे लंबा वाला हाइपोटेनस होता है। आप कहेंगे सर क्या मैं अगर इसको लेकर चल सकता था? अगर मान के चलिए कि इसको मैं फाई मान लेता हूँ, इसको लेकर चलता तो इसके हिसाब से ये हो जाता पी इसके सामने, और जिसके साथ ये अटैच होता है ये हो जाता बी, और ये जो लंबा वाला वो एच ही रहता है। यानी कि ये जो डंडा है बी और पी में बदलते रहेगा, बट ये एच हमेशा रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा होता है। 90 के सामने वाला एच होता है। अब आप क्लियरली पकड़ सकते हैं बेस कौन हो सकता है दोनों में। बेस का अब झंझट खत्म, सारा खेला इस एंगल पर है कि एंगल किसकी बात हो रही है। जो एंगल होगा उसके बगल वाला बेस हो जाता है और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनस तो सबसे लंबा होता ही होता है। यानी ये जो एंगल होता है एक तो हाइपोटेनस के साथ बनता है, एक बेस के साथ बनता है। अगर इस एंगल की बात करें तो हाइपोटेनस के साथ और बेस के साथ। इसके हिसाब से ये बेस है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। इसी से ये रेशियो बना हुआ है। साइन थीटा का मान यदि बात करें, इस एंगल को हम लेकर चल रहे हैं। अब तीर मतलब सही का चिन्ह लगा दे रहे हैं। इस एंगल से अब बात करें, इसे मैं फिल भी कर दे रहा हूँ। इसके हिसाब से ये पी है और ये बी है और ये एच है। तो मैं इसके पी में सही का चिन्ह लगा देता हूँ, इसके बी में सही का चिन्ह लगा देता हूँ, इसके एच में सही का चिन्ह लगा देता हूँ। अब देखिएगा जरा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ये पी हुआ, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को अगर आप काट देंगे ना आपस में लिख कर, मान के चलिए 10 है और ये 20 है, तो यदि 10 बटा 20 आप करते हैं और काट देते हैं तो 1 बटा 2 जो आता है, यही साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आता है। आप कमेंट्स में बताइए मुझे साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। जब 1/2 आया तो इतना बता ही सकते हैं आप। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये है इसका बात, तो मैं सबका लिख दे रहा हूँ। साइन का उसी तरह पी बटा एच होता है, तो ये उल्टा है तो ये हो जाएगा एच बटा पी। ये पी से शुरू है तो ये बी बटा एच होता है, तो इसका उल्टा होता है एच बाई बी। यहाँ पी यहाँ बी है तो यहाँ पे पी लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा बी बटा पी। ये 6 वैल्यू जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। इसी 6 वैल्यू से मिलाकर कुछ फार्मूलाज बनते हैं जो धीरे धीरे इसमें यूज होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको याद करा देता हूँ। जैसे चूंकि ये दोनों उल्टा है, आप यहीं पे देखिए पी से पी काट दीजिए और एच से एच कट जाएगा। इन दोनों को गुना करिएगा आपस में, तो ये इधर कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। यानी साइन थीटा का कॉसेक थीटा से जब गुना होता है तो 1 आता है। यही लिखा हुआ देखेंगे आप बहुत जगह, और यूज भी मैं करूँगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। उसी तरह इसका वैल्यू उल्टा है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इन दोनों का गुना क्या आ जाएगा, इन दोनों को कट के 1 आ जाएगा। तो फिर से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1। उसी तरह टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है, और इसमें से अपोजिट निकालना तो आराम से निकाल, जैसे साइन थीटा निकालना है तो ये गुना में, तो ये बट्टा में चला जाएगा।
अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो साइन बटा में चला जाएगा, यानी 1 बटा साइन हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ से और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे भयंकर फार्मूला होता है जो बच्चों को याद नहीं रहता है, मैं सबसे पहले आपको याद करा दूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ जीवन में याद रखिएगा, जो पास होता है ना उससे दोस्ती हो जाता है। बस ये मन में फिगर याद रहेगा, आराम से आपसे बन जाएगा। पास पास साइन कॉस है तो इसका दोस्ती हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से कई फार्मूला निकलता है, जैसे साइन थीटा निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब यूज होगा फार्मूला। अगर इसी में अगर कॉस निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या होता है, साइन उधर चला जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस निकालते हैं तो स्क्वायर हटता तो इधर क्या चढ़ जाता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा 6 वैल्यू यहाँ से निकल कर आया। तो सिर्फ 6 ही वैल्यू नहीं होता, और भी वैल्यू होता है, मैं उसको दिखाता हूँ। देखिए एक ये पास पास था, दोस्ती हो गया इसलिए प्लस आया। अब क्या होता है, टैन कहता है कि मैं भी दोस्ती इससे करता हूँ, तो ये कहता नहीं भाई मैं दोस्ती ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो हम दोनों अब किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, हम लोग का एकदम बेस्टी बेस्टी वाला काम हो गया, ये दोनों तो भाई बेस्टी हो गया। अब ये टैन जाके कॉट को कहता है मेरे से दोस्ती कर ले। टैन कहता है ना मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग एक ही प्रजाति के हैं। टैन कॉट एक ही चीज़ है, तो हम लोग दोस्ती नहीं करेंगे। टैन कॉट इसी का उल्टा है, तो हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो टैन बेचारा इसके पास जाता है, और दूर होने की वजह से दोस्ती नहीं हो पाता है तो माइनस, क्योंकि बगल में रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन दूर होने की वजह से माइनस हो गया। ये अब बच्चा बेचारा, तो ये कहा कि मैं दोस्ती से इससे कर ही नहीं सकता, तो ये इससे कर ही नहीं सकता क्योंकि पास पास तो करना नहीं है दोस्ती। ये चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर जाता है और ये भी माइनस हो जाता है, यानी ये दोनों पास में है। तो क्या हो जाता है, ये लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। अब टैन का सेक से चलता है, तो ये इसके पास गया है तो इसका उल्टा लिखना है, सेक स्क्वायर ये ना गया है उसके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह ये उधर गया है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूला भी खूब यूज होता है, बट ये तो मैं एक तरीका से याद रखता हूँ, आराम से याद रहता है कि इसका प्लस में हो जाता है, ये इसके पास गया तो माइनस हो जाता है, ये इधर। ये डायग्राम थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि हाँ ये ऊपर जाता है, ये इधर है, इधर, तो बस याद रहता है। ये ऐसे मेरे को आराम से याद रहता है, बट यही फार्मूला से ये दोनों भी आ जाता है। पता है कैसे, दिखाता हूँ कैसे आता है। उसी फार्मूला से ना ये दोनों फार्मूला भी आ जाता है। देखिए कैसे, पहला फार्मूला क्या था मेरा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। देखिए मैं क्वेश्चन बनाने से पहले मैं समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला ही याद नहीं रहेगा, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उस समय आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, और याद होगा नहीं तो फिर आपका मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि याद कराओ कुछ फार्मूला, ये सब चीज ट्रिक से। तो इस फार्मूला में यदि आप दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दे, देखिए क्या होने वाला है। दूसरा फार्मूला अपने आप निकलेगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ये कट गया तो क्या आ गया 1 कॉस बटा साइन। यहाँ पे एक फार्मूला बताना भूल गया मैं, जैसे कि टैन का एक फार्मूला अलग से आता है, टैन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फार्मूला जानते होंगे जो लोग 10th वगैरह पढ़े होंगे। ये कहाँ से आता है अभी मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। और कॉट उल्टा होता है तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी मैं इसका यूज करूँगा इसमें, बट ये कहाँ से आया उसको भी समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, बी बटा एच, और कॉस थीटा का है बी बटा एच। इन दोनों को आपस में भाग दीजिए, तो इधर में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इस तरफ में क्या हो जाएगा, इसका भाग लगेगा यानी पी बटा एच, और नीचे बी बटा एच। एच से एच कट गया, क्या आ गया इधर पी बटा बी। सॉरी मैं लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये दोनों जो फार्मूला लिखा हूँ अभी, ये कहाँ से आया मैं उसको प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ। साइन थीटा को यदि कॉस थीटा से भाग दिया तो साइन इधर है कॉस इधर है, तो इधर के वैल्यू को भाग लगाना पड़ेगा। जब वैल्यू को भाग लगाया पी बटा एच और बी बटा एच, तो एच से एच कट गया था, पी बटा बी आया, और पी बटा बी क्या होता है, टैन थीटा होता है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसीलिए टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका उल्टा सेम इधर भाग लगेगा तो ये आ जाएगा। देखिए वही यहाँ यूज होने वाला है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
कॉस बटा साइन, यहाँ देखिए कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस, अब कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला भी बताया था आपको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइन इधर चला जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही वो फार्मूला है ना जो थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था। अब इसको उधर ले चलिए, तो 1 बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ज़रा, मैं थोड़ा देर पहले आपको यही ना बताया था। कहाँ बताया था, देखिए आ गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अभी वही चीज़ यहाँ आया, तो कुछ नहीं करना है। एक सेकंड मुझे पानी पीने दीजिए, खांसी आ रहा। तो ये समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दोनों तरफ साइन से भाग दे दिए, तो इधर साइन से साइन कटा 1 आ गया। कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कॉट कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 1 बटा साइन कॉसेक होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इसको उधर भेज के फार्मूला निकाल लिए। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला ही है। चलिए अब दोनों तरफ इसी फार्मूला में दोनों तरफ आप भाग दे दीजिए कॉस से, दोनों तरफ आप कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो क्या होने वाला है पता है, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखें इस सारे में भाग दे दिया ऊपर वाले में। अब देखिए ये तो हो जाएगा साइन बटा कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट गया, तो 1 आ जाएगा बराबर 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये उधर लेकर चलिए, तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड, आ गया? कोई परेशानी फील नहीं ना हो रही है, फार्मूला याद हो रही है? इतना फार्मूला आपको मैंने याद करा दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं एक वैल्यू याद करना। जैसे आपने सुना होगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 45 डिग्री का बताओ, 60 डिग्री का बताओ, 90 डिग्री का बताओ, ऐसा सुने होंगे आप। तो ये फार्मूला वैल्यूज याद नहीं रहते, तो याद करने का तरीका क्या है? देखिए 0 से चलिए, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट है यहाँ, तो 0 से आप भी चलिए, जितना प्रिंट कीजिए उतना से नीचे लिखते चले आइए और सभी पे रूट लगा दीजिए। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ जो जीवन भर याद रहेगा आपको। अभी आप साइन का मान निकाल रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। 1 का रूट 1 होता है और 4 का 2 निकलेगा, तो साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 होता है। इससे कटेगा 2 बार में, 1 का रूट 1 होता है और रूट 2 का नहीं निकल पाता है तो रूट 2 रहता है। साइन 45 डिग्री रूट 2 1 बटा रूट 2 होता है। ये रूट 3 तो निकलेगा नहीं, तो रूट 3 रह जाएगा और नीचे 4 निकलेगा 2, तो साइन 60 डिग्री रूट 3/4 होता है। ये कट जाएगा, 1 आएगा तो 1 बाहर निकलेगा 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये वैल्यू याद रहेगा तो टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसी से। जैसे अगर आपको निकालना है कॉस का, तो ये जो वैल्यू है 1 यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3/2 इसके जगह पर आ जाएगा, 1/√2 जहाँ है वही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यानी इसका सिर्फ उल्टा होता है। साइन का याद रहेगा, उल्टा आप कर लीजिएगा। जैसे आपसे मैं एकाएक पूछ दिया कि बताइए कॉस 60 डिग्री बताइए, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे होगा, माइंड में ये तो छवि बन ही गया है कि यहाँ पे 30 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 और 90, यहाँ पे 30 यहाँ 60 और बीच में एक एक गैप पे चलता है, 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। जैसे ही मैंने बोला कि बताइए कॉस 60 डिग्री, तो 1/2 नहीं करके हम साइन 30 का देख लेंगे, क्योंकि साइन 30 तो याद है हमको, साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का होगा। ऐसे करके वरना मैं तो कहता हूँ छोड़ दो बात, आप छोड़ ही दो कि याद है। अरे कितना देर मुझे लगेगा बनाने में, मुझे यदि पता है तो मैं कितना देर में इसको बना सकता हूँ, बस कुछ सेकेंड्स में मैं इसको लिख लूँगा फटाक से। साइन का लिख लूँगा, कॉस का अपने आप उससे लिख लूँगा, साइन का सिर्फ लिख के बैठ जाएंगे हम, या साइन और कॉस लिख कर बैठ जाएंगे, उसका सारा वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अच्छा यहाँ के बाद आप कहिएगा सर लास्ट वाला बता ही नहीं रहे, साइन कॉस का बता रहे, tan का बताइए। तो tan का देखिए कितना आसान है, इसको इसमें भाग दीजिए, 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा, खुद सोचिए। 0 में 1 से भाग देंगे, ऐसे करके देना दीजिए भाग, ऐसे यहाँ भाग दीजिए, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। यहाँ सेम चीज़ है, कट गया, यहाँ भाग का चिन्ह लगेगा तो 2 से 2 गया, यहाँ आ गया √3। 1 में 0 से भाग लगेगा, अनडिफाइन आ जाएगा। tan का निकल गया वैल्यू, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री
इनफाइनाइट। अब tan का 30 वाला वैल्यू 45 वाला और 60 वाला बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में tan का खूब फार्मूला लगता है। तो कैसे याद रखिएगा? तो देखिए tan 30 छोटा वैल्यू है तो 1/√3, और √3 में छोटा कौन होता है? 1/√3। तो ये होता है tan 30 का। tan 60 का याद रखना है तो tan 60 का कौन सा वैल्यू याद रखेंगे? √3 वाला रखेंगे याद। क्यों √3 वाला रखेंगे? क्योंकि tan 60 बड़ा वैल्यू है तो √3 बड़ा वैल्यू है। और tan 45 1 होता है, ये इसका यूज होता ही नहीं है तो इसको छोड़ ही दीजिए। मतलब यही 3 यूज होता है मेनली, ये दोनों। बस tan भी याद हो गया। अब आप कहेंगे सर कॉसेक का पूछ देगा तब, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक 30 डिग्री पूछ रहा था, इसके वैल्यू को ऊपर नीचे कर दीजिए, 2 ऊपर 1 नीचे, ये हो गया कॉसेक 30 का वैल्यू। क्योंकि साइन का वैल्यू होता है क्या? P/H, और कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का होता है P उल्टा होता है। बस सब पलट दीजिए। मान ले कॉसेक 90 पूछ रहा है तो 1 ही रह जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री पूछ रहा है तो पलट दीजिए ना, ऊपर नीचे कर दे, 2/√3 कर लीजिए। उसी तरह किसी का पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ दे कॉट का यूज होता है कॉट 30 डिग्री तो इसको पलट दीजिए √3। कॉट 60 डिग्री तो 1/√3। tan का उल्टा कॉट होता है। तो ऐसे करके पूरा वैल्यूज आप कर सकते हैं। मैं कोशिश किया कि आपको याद कराऊं। चलिए, कुछ लोग जो जानते होंगे उनको बोरिंग फील हो रहा होगा कि सर पढ़ाने से ज़्यादा तो फॉर्मूले पे लग गए हैं। कोई नहीं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आपके बीच रखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा उस समय से। लिखा हुआ है साइन का आपको वैल्यू दिया है m/n। ओके, हमको दिया वैल्यू साइन का m/n। हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू P/H होता है। अगर हम बात करें 90 डिग्री के एंगल पे, इसको थीटा मानता हूँ, तो m और दिया है तो ये है P, इस एंगल के हिसाब से P है, यानी ये m हो गया, ये n हो गया। ये निकालना है तो हम पाइथागोरस जानते हैं। पाइथागोरस हम आपको बता रहे हैं, h² बराबर होता है P² + B²। P² + B², इसको पाइथागोरस बोलते हैं और इसी से सब निकलेगा वैल्यू। अब वैल्यू डाल दीजिए, h² के जगह पर n² डाल दीजिए, बराबर P के जगह पर m डालिए, m का स्क्वायर, और प्लस B² रहने दीजिए, अपने आप B² निकल जाएगा। इसको इधर भेजिए, n² - m² बराबर B², इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ से B का वैल्यू आ गया आपका √n² - m²। समझ में आई बात? तो यस सर, समझ में आ गई। पूछा किसका है? इसका वैल्यू पूछ रहा है। tan का मान हम लोग जानते हैं, tan होता है, अभी बताया हूँ, P/B + 4 बट्टा के नीचे 4। कॉट का भी बताया हूँ, B/P होगा और +1। अब वैल्यू डालिए। P का मान इसके हिसाब से m है, m। B का मान ये डालेंगे √n² - m² +4 बटा के नीचे 4 गुना, इस वैल्यू को पलट के यहाँ डालना पड़ेगा, √n² - m² बटा के नीचे आ जाएगा m +1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। बटा में 1 मान लेंगे, m बटा √n² - m² गुना, ये जो m आएगा ऊपर चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा वैल्यू 4 √n² - m² और प्लस m आ जाएगा। ये जो m यहाँ जाएगा वो वैल्यू सही रखे थे ना, जरा मिलाया जाए। m बटा √n² - m² + 4 इंटू √n² m² बटा m +1। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ 4 में ध्यान नहीं दिया, यहाँ 4 भी था। बात समझ में आ रही है? बटा में 1 मानना होगा। यहाँ इतना लिखाया तो यहाँ m प्लस ये वैल्यू पूरा वहाँ चला जाएगा 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा √n² - m², इस जगह पे आ जाएगा। अब आप देखिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू को आप देखिए, सेम चीज़ है, कट गया।
यहाँ क्या आ गया m और बटा में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये वैल्यू कहीं पे है क्या, m बटा n स्क्वायर m स्क्वायर, सी नंबर में है, तो दैट्स द आंसर। पहला क्वेश्चन ही देख सकते हैं 9th-10th में पूछा गया था ये, और बीपीएससी TRE 1 में आया था, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, इसीलिए बेस में पढ़ाया था। अगर मैं बेस नहीं पढ़ाया होता तो कहाँ कौन सा चीज़ की आपको समझ में आता, नहीं आता, हमको पता था, इसीलिए मैंने बेस को ही क्लियर किया। हाँ, जो लोग पहले से अच्छे खासे पढ़े उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। 2 नंबर में आइए, दिया गया है आपको कॉस माइनस साइन बटा कॉस प्लस साइन बराबर 1 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3। चलिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका तरीका होता है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, जो चीज़ नीचे है उसको यहाँ जोड़िए ऊपर में, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और जो चीज़ ऊपर में यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ लिखिए नीचे माइनस करके। बराबर में क्या होने वाला है, इधर तो मैं लिख रखा हूँ, एक सेकेंड लीजिएगा, मुझे बराबर के लिए यहीं पे लिखना पड़ेगा ना, तभी आपको समझ में आएगा क्या घटना हो रहा है। जो ये वैल्यू है इसी वैल्यू से करते हैं। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस √3 1 माइनस √3 और प्लस में 1 प्लस √3 और माइनस में 1 माइनस √3। आप कोशिश करिए कि इसको सेट करके देखते हैं। अगर इसको आप a कहते हैं तो यहाँ a हुआ, तो यहाँ भी a हुआ। यहाँ पे अगर आप इसको b कहते हैं तो यहाँ b हुआ, और नीचे माइनस, ये मैं कॉमन लीजिएगा तो ये भी b हुआ। समझिएगा ज़रा जात, यहाँ से यहाँ क्या है आपका a, यहाँ से यहाँ भी a b हुआ प्लस वाला, माइनस वाला अगर a है तो यहाँ भी माइनस में a, ये माइनस यदि कॉमन लेंगे तो ये प्लस है ना है जी। आपको अब समझ में आएगा, हम समझ रहे हैं आपको कहाँ दिक्कत हो रही होगी। क्लियर है। अब इस तरफ में देखिए वही चीज़ हो रहा होगा। अगर इसको a कहते हैं तो यहाँ a हुआ, नीचे a हुआ, यहाँ माइनस में b आया और यहाँ प्लस में b आया। ये जो कंसेप्ट है a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या बेनिफिट होता है, देखिए साइन से साइन कट गया तो क्या आया, यहाँ पे मैं जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूँ, तो ऊपर में आया 2 cos थीटा। यहाँ पे चूँकि ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। अब ब्रैकेट नहीं है, मैं गुना कर दे रहा हूँ, यहाँ प्लस था तो ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 से तो 1 गया, यहाँ इस तरफ में आ गया -2√3, ऊपर में √3 से √3 गया तो ऊपर 2 आ गया। नीचे में इधर देखिए माइनस साइन रह जाएगा, कॉस से कॉस गया तो -2 sin थीटा रह गया। माइनस से माइनस काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ होता है 1/√3। थीटा का मान बताना है, अभी बताया था, थोड़ा देर पहले याद कराया था कि tan का एक होता है 30 डिग्री का वैल्यू √3 में, और एक होता है 60 डिग्री का। 1/√3 है तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस क्वेश्चन को बना, अच्छा सॉरी एक चीज़ यहाँ देखिए, कॉस बटा साइन है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, माफ़ी चाहते हैं, कॉट होता है, यहाँ भी कॉट होगा, और कॉट का वैल्यू उल्टा हो जाता है, जो tan का 30 होता है वो कॉट का 60 होता है, तो यहाँ 60 लिखा है, तो थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला रहा कि अगर ऐसा वैल्यू दिया रहे तो हम क्या करेंगे।
इसको ए और इसको बी मानेंगे। ए और यदि बी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए बटा ए, और उसमें से ऐसे चेंजिंग कर सकते हैं आप कि ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों तरफ सेम चीज़ करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन बढ़िया टफ शुरू में था। देखिए tan स्क्वायर बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अल्फ़ा दे रहा है, यहाँ पे थीटा दे रहा है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सो पूछ रहा है आपसे। ये सब पर ध्यान दीजिएगा, बदलता रहेगा तो। दिया है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। एक दोनों तरफ जोड़ दीजिए तो जानते इधर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 1 जुड़ेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर अभी बताए हैं हम, tan का सेक से रिलेशन चलता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। समझिएगा ज़रा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2, यहाँ क्या है 1 + tan स्क्वायर, ये माइंड लगाइए, 1 + tan स्क्वायर, tan का सेक से रिलेशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा, ध्यान रखिएगा। अब इसको कॉस में क्या लिखिएगा, 1 बटा इसको लिखिएगा कॉस थीटा बराबर 2 बटा स्क्वायर है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि आपको बताया है सेक और कॉस उल्टा चलता है, तो सेक का वैल्यू 1 बटा कॉस में जाएगा, कॉस का 1 बटा सेक में जाएगा। अब पलट दीजिए पूरे को, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटा में 2। कॉस स्क्वायर का एक वैल्यू होता है, इसको लिखते हैं 1 - सबसे पहला फार्मूला जो बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मैं साइन स्क्वायर के करीब जाने का कोशिश कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। 1 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और -1 आ जाएगा। एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ से माइनस हटाने का तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा और ये पलट जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2। यदि इसमें से 1/2 चूँकि कॉमन ले रखा है, तो अगर आप 1/2 कॉमन लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन के रूप में दे रखा है, कॉस वाला तो मैच कर नहीं रहा है। वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 2 - ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर का मान अभी बताए थे 1 - क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा के नीचे 2, इधर साइन स्क्वायर है, इधर सॉल्व करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 2 - 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा के नीचे 2, तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा लंबा जा रहा है बट क्या करें, इसमें से आएगा 1 + साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा के नीचे 2, इधर में है आपका साइन स्क्वायर थीटा ये वाला। अब ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू भी नहीं है, हाँ यहाँ है पहला नंबर है ना, ये बटा में वो 2 है, इसको नहीं ऐसे लिख सकते आप, 1 +
साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब आए थे ना, इस जगह पे आए थे तो मुझे लगा ये हो सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ माइनस था, माइनस होने की वजह से ये वैल्यू नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको साइन के रूप में ले गया प्लस देखकर कि यहाँ प्लस साइन में बदलने का संभावना है, तो इसको बदला। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर इतना बड़ा स्टेप आपको कैसे पता था? तो देखिए स्टेप पता होता नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आता है कि हम कौन सा वो प्रोसेस करें कि हम साइन में जाएँ। ऑप्शन को भी थोड़ा देखेंगे कि ये साइन कॉस के रूप में दिया है, साइन स्क्वायर के रूप में दिया, तो टैन को हम हर हाल में कोशिश करेंगे कॉस और साइन में बदलने का। बात समझ में आया? और धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में जाके ऑप्शन के हिसाब से मैच कराने के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा तो घबराए नहीं, समझ में आई तो ठीक, पीछे करके एक बार देख लीजिए, अन्यथा आगे क्वेश्चन बढ़िए, बहुत क्वेश्चन है अभी, बहुत तरह के अभी मतलब सवाल आपके बीच रखेंगे हम। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, तब तक आप 4 नंबर क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट का कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को जब देखने की हम बारी आएगी तो ये देख के ही लग रहा है कि कैसे बनेगा, आइडिया लगता है, माइंड में आता है। देखिए जैसे यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, और नीचे में है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और -1, इस रूप में ले जाना है, यानी सीधा लग रहा है। इसको अभी रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन का एक तरीका होता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जो नीचे में होता है ना, जैसे इसको अगर हम लिख देते हैं, मैं इसके आगे लिखूँगा क्योंकि जगह मुझे नीचे चाहिए ढेर सारा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा -1 हो जाएगा। नीचे में साइन थीटा और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा -1। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस को बाहर निकाल रहे हैं और ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ये क्या बोला जाता है, प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बाहर आपने निकाला है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो जो यहाँ नीचे में होता है ना, उसका उल्टा साइन से गुना करते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और -1, और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और -1। अब इन पूरे को सॉल्व करना है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो हाँ सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही बात, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा -1, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, बटा के नीचे क्या आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ए और इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको हमने तोड़ दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और हम जानते हैं एक फार्मूला, यहाँ लिख के बता देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब चीज़ समझना है। अब इसको तोड़ रहा हूँ इसके सामने ही, देखिए तो ए स्क्वायर पहले होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा तो लिखिएगा कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर, अब -2 गुने ए तो साइन थीटा और बी यानी कॉस थीटा -1। नीचे आइए, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, माइनस इसको तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -2 हो जाएगा कॉस थीटा। अंडरस्टैंड? छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि अभी बहुत सारी बातें लिख रहा है, इसको लंबा जाएगा ना, अभी इसको टोटल सॉल्व करना है। आगे देखिए, इसको अब तोड़ना पड़ेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस, इसको सिंपली तोड़ देंगे, पहला जैसे ये नीचे तोड़े थे उसी तरह ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर करना है तो 1 ही रह जाएगा, -2ab यानी 2 कॉस थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस से गुना कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस +2 कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा, -2 कॉस थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। नीचे में आइए, अब देखिएगा ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ कॉस स्क्वायर -1 है, अगर यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो साइन से कट सकता है, लेकिन हो नहीं पाएगा,
जुड़ना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन को लिख देते हैं। साइन का आप जानते हैं फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस कॉस करने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ प्लस कर देगा 2 साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके जैसा कर दिए ताकि कॉमन लेने में बनेगा। नीचे देखिए, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है प्लस 2 कॉस थीटा। ये आइटम और 2 इधर भी है, ये आइटम और 2, तो इस पूरे ग्रुप में से 2 और ये आइटम और ये पूरा बाहर निकालिए, 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, प्लस तो प्लस है, और यहाँ साइन सिर्फ बचेगा साइन थीटा। बटा के नीचे बात करें तो इन दोनों में 2 कॉस है, तो 2 कॉस को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस थीटा। तो देखिए ये माइनस में यहाँ पे 2 कॉस चला गया, तो माइनस कॉस बचेगा, तो इधर लिख देता हूँ माइनस कॉस थीटा, और जो इधर 1 बचेगा ना वो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब ये चीज़ मैच कर रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, आपका क्या आया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मैच कर रहा है क्या कहीं? मैच नहीं सर, कहीं मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इसको इसके नीचे डालिए, 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, और साइन बटा कॉस जानते हैं टैन थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं आप सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा टैन थीटा। अभी भी कहीं मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैच करेगा अगर इसमें हम गुना कर दें क्या चीज़ से, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और नीचे कर देंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा से। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटा नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये 1 हो जाएगा ना, ये तो फॉर्मूला बताया ही हूँ। 1 बटा क्या आ जाएगा आंसर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। 1 बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या एग्ज़ाम में ये करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है? तो जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, आपको कुछ इस तरीका का ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं TRE 1 में 9th के लिए आया था। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत बार प्रैक्टिस करे होंगे, उनको आइडिया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, वो लोग बना लिए होंगे। अन्यथा जो स्टूडेंट नहीं समझे होंगे उनको तो बहुत टाइम लग गया होगा या बना ही नहीं होगा। ये फुल प्रोसेस है, इतना पीछे करके एक बार देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप छोड़ देंगे, उसमें भलाई है, बट अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो बना भी सकते हैं। और ये बनाने का इसलिए कह रहा हूँ पीछे करके देखिए और समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कॉट थीटा माइनस टैन थीटा बटा कॉट 2 थीटा। देखिए जब भी इससे कॉट 2 थीटा वाला आएगा तो आपको सूत्र वगैरह आपको पता होना चाहिए, जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ, कॉट 2 थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, कॉट 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटा के नीचे होता है 2 कॉट थीटा। यहाँ भी लिख ही देता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे होता है 2 कॉट थीटा। अब इसका यूज होगा इसमें और बन जाएगा, दिया हुआ है। तो कॉट एक्स का कॉट एक्स रहने देते हैं, टैन को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉट एक्स, बटा के नीचे क्या है कॉट 2 थीटा, उसका वैल्यू लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, एक्स है तो एक्स लिख लेते हैं माइनस 1, बटा के नीचे 2 कॉट स्क्वायर एक्स, बटा में 1 मानिएगा, ऊपर एलसीएम लीजिएगा, कॉट एक्स आएगा, यहाँ हो जाएगा
कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन बटा के नीचे 2 कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए इससे तो ये गए हो और इससे एक गए हो, तो 1/2 कॉट एक्स। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, माफ़ी चाहता हूँ। तो कॉट से कॉट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। क्या बचा यहाँ, क्या बचा वो लिख के दिखाता हूँ। ये बचा, तो इसको कैसे प्रूफ लिखा जाएगा, 1/1 गुना 2/1, तो 2 आ गया। 6 नंबर प्रश्न को देखिए जरा। 6 नंबर में कह रहा है कॉस अल्फा 2/3, जो मैंने यहाँ लिख लिया, साइन बीटा 1/4, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन बीटा 1/4। आपको एक बात पता होना चाहिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है, उसमें दोनों जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, तो आपको साइन अल्फा भी जरूरत पड़ेगा। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम वैल्यू डालते हैं 1 माइनस कॉस के जगह पर, तो 2/3 होल स्क्वायर बराबर साइन अल्फा। तो यहाँ से जाएगा 4 और 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4/9 रूट के अंदर, तो साइन अल्फा। √5/3 आ जाएगा साइन अल्फा। अब इधर उसी तरह जैसे साइन बीटा है, तो हमको कॉस बीटा का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम निकालेंगे कॉस बीटा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बीटा, तो √1 माइनस 1/स्क्वायर होता है, तो 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 16 में से 1 गया, 15/16। तो यहाँ आ जाएगा √15 और बटा के नीचे 4। अब हम जब फार्मूला लगाएंगे, ये जो यहाँ पे पूछा है ये वाला कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या होता है, इंटर का ऐसा फार्मूला है, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, इसमें रहेगा ना यहाँ फार्मूला, तो अच्छा रहेगा। तो ये जो होता है, 1 मिनट, सॉरी हाथ से टच हो रहा था, रुक जाइएगा 1 सेकंड दीजिए, हिलेगा थोड़ा सा बस। वो जो कैमरा है ना चार्ज में लगा हुआ, तो उसका वायर मेरे हाथ में टच हो रहा था, इसलिए मूव कर रहा था, उसे मैं हटा दिया। हाँ, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं जरा। यहाँ होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब बस इसी पे लगा देते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मान क्या है, कॉस अल्फा का मान 2/3 है, गुना कॉस बीटा का मान क्या है, तो कॉस बीटा का मान है √15/4 प्लस साइन अल्फा क्या है, तो साइन अल्फा यहाँ निकाले है √5/3 गुना साइन बीटा क्या है, साइन बीटा 1/4 है। देख रहे हैं ना, नीचे 4 × 12, 4 × 12 है, तो फाइनल तो 12 आएगा नीचे। यहाँ पे देखिए √15 2 पीस, 2√15 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ √5, यही देख लीजिए, पहला यही है ना, तो यही आंसर हो गया। मतलब सॉल्व आगे नहीं करवाया आपसे, ये अच्छी बात है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करवा रहा है तो ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बहुत त्रिकोणमिति में बहुत सारा सॉल्व करने वाला रहता है। आइए 7 नंबर देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखेंगे, एक चीज़ दे दिया है आपको कि कौशिक का मान दे दिया है, कौशिक थीटा बराबर 13/12। तो ये हम जानते हैं एच बटा क्या होता है, पी होता है। तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, h² बराबर p² प्लस b²। वैल्यू डालिए, h का मान 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस b²। यहाँ से b² निकल जाएगा, 13 का 169 आता है, 144 आके घट जाएगा, तो b² ये कितना आएगा 25। बात समझ में आ रही है, b²। तो b का मान कितना आया 5, यहीं पे लिख लेता हूँ। ये हो गया h का मान, ये हो गया p का मान, यहाँ बगल में लिख देता हूँ b का मान 5 आ गया। इतनी बात तो समझ में कैसे निकाला, एक सेकंड, थोड़ा सा पूरा पेज आना चाहिए, आ गया। अब आइए, एक स्टेप हमने कर लिया। अब देखिए इसको निकालते से बहुत आसानी से निकालेंगे। 2 × साइन थीटा p/h होता है, p का मान है 12, तो 12/h, तो 13 डाल दीजिए, माइनस 3 गुना कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हम लोग जानते हैं b/h होता है, b का मान
5, h का मान 13, नीचे होता है 4 इंटू साइन थीटा, तो फिर से वही होगा 12/13 माइनस 9 गुने 5/13, ऊपर में यहाँ 13 हो जाएगा एलसीएम, 12 दूनी 24 माइनस 5 तिये 15, नीचे भी आ जाएगा 13, 12 चौक 48 माइनस 9 पचे 45, 13 से 13 गया, 5 4 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, 3 बार में कटेगा। फाइनल आंसर क्या आ गया? बी नंबर। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ये थोड़ा सा, क्योंकि टफ क्वेश्चन के बीच में एक थोड़ा सा आसान आता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि चलो कम से कम कोई तो आसान आया, लेकिन क्या करें, सब तरह का करना है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है √3 tan -1 बराबर 0, तो आप ऐसा कह सकते हैं tan थीटा बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपका tan थीटा बराबर, देखिए 1/√3 बटा के नीचे यानी छोटा है, तो tan 30 डिग्री का मान होगा, tan से tan गया तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको हम बताए थे 1/2 होता है, बात समझ में आया? तो स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस 30 तो √3/2 होता है। अब कैसे हम जान गए ये? तो देखिए, जो साइन 60 का हम मान जानते हैं वही कॉस 30 का होगा, तो साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री 90 डिग्री 1 होता है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, माइनस 3/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/4, तो ये आ जाएगा -1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अभी तक एक आध क्वेश्चन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बना है ना, ऐसा ही रहेगा, कोई बड़ा कोई छोटा। चलिए, यहाँ कह रहा है इतना के बराबर होगा, अब यहाँ सॉल्व करना है फिर से। हम ना इसका बेसिक सा काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1, इन दोनों के बदला माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला यहाँ चला जाएगा, बात समझ में आया। और यहाँ भी tan है, तो tan को हम 1 लिख लेते हैं, tan थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, यानी सेक थीटा +1, यहाँ फिर से लिखता हूँ नीचे, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे सेक थीटा -1 और इसके बगल में क्या आएगा, सेक थीटा +1, माइनस से माइनस कट गया तो tan के बगल में क्या आ जाएगा, tan थीटा के पास आ जाएगा सेक थीटा +1, और बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर tan थीटा, और इसके बगल में माइनस वाला आ जाएगा सेक थीटा -1। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर, इतनी बढ़िया से समझ में आया। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ क्या tan दोनों में है, तो tan को ले लीजिए बाहर कॉमन, tan थीटा, अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1, तो माइनस प्लस 1 कट गया, तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। बस समझ में आया? अच्छा, आपको पता है सेक स्क्वायर -1 क्या होता है? माइंड में लगाइए जरा, हम एक फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बात समझ में आ रही है? तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर -1 करने के लिए यहाँ माइनस जो tan का हटाइएगा, ये वाला tan माइनस यहाँ वाला, तो यहाँ पलटी मार जाएगा, यही ना आएगा, तो ये भी tan थीटा, तो नीचे tan स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर tan थीटा, तो ऊपर आएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, नीचे आ जाएगा tan थीटा, बात समझ में आया? ये आएगा। अब इसको और भी चेंज कर सकते हैं, दो सेक थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे तो नीचे कॉस थीटा लिखेंगे, और tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, 2 बटा साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब ये वो जो फार्मूला मैं शुरू में आपको याद कराया था, बस उसी फार्मूला पे सब बेस्ड है, चलता रहेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आपको दे दिया कॉसेक थीटा 2x, और आपको एक और चीज़ दे दिया कॉट थीटा 2/x।
हमको जाना कहाँ पे है, इस जगह पे जाना है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बटा 2 बराबर x, और यहाँ x निकालने की कोशिश करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है कुछ। वन बटा यहाँ से x निकालिएगा तो जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटा में 2 आ जाएगा। यहाँ करना भी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर करना है। वैल्यू डाले क्या इसमें, पुट करते हैं, ठीक है। 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू ये है तो इसको कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 4 कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दिए, और प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस कर देते हैं, और 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर यही है ना, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटा के नीचे 4। समझ में आई। अब 2, अब इसके एलसीएम 4 ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, याद आया है फार्मूला, 2 से 2 बार में कटेगा, ये क्या आएगा 1/2 आएगा। कितना आसानी से आ गया ना, थोड़ा सा माइंड में आया फार्मूला और बन गया। 11 को आइए देखते हैं अब, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गुना करिएगा तो इस 1 से करिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 12 को अब देखते हैं, कॉस का मान इतना है, टेन का निकालना बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। कॉस ए बराबर आपको दिया 4/5, कॉस का मान b बटा एच होता है, यहाँ से p निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच की जगह पर डालिए 5 का स्क्वायर बराबर पी के जगह पर डालिए, छोड़ दीजिए पी का मान निकालना है, बी के जगह पर डालिए 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर, यहाँ से आएगा 9 बराबर पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना आया 3, तो यहीं पे पास में लिख देते हैं पी का मान भी 3 आ गया। अब इतना वैल्यू आ गया, टेन का निकालना है, टेन का हम जानते हैं ना पी बटा बी होता है, पी का मान 3 आ गया, बी का मान 4 आ गया, 3/4। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड। यस सर, सारी बात क्लियर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। कह रहा है √3 tan 10 बराबर √3 tan 20 प्लस tan 10 tan 20 बराबर क्या होएगा। अगर हम √3 को कॉमन ले लें इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, tan 10 और प्लस tan 20 आ जाएगा, प्लस tan 10 इंटू tan 20। इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है पता है, √3 रहेगा, यहाँ लिख देते हैं tan 10 प्लस 20, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan 10 इंटू tan 20 और प्लस tan 10 इंटू tan 20। सोचिए अगर थोड़ा भी आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है, सोच के बताइए मुझे ज़रा। देखिएगा एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, tan a प्लस बी 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये जो है ना ये किसके बराबर होता है आपको पता है, tan a और प्लस tan b के। आप देखेंगे यहाँ पे √3 का √3 है, tan a tan b, tan a tan b को लिखा गया है tan a प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये जो भी था वो जो भी उतार दिया गया। अब इससे क्या होगा, √3 रह जाएगा, और tan 30 1/√3 होता है, 1 प्लस
tan 10 tan 20 प्लस tan 10 इंटू tan 20। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये कट गया, 1 हो गया। अब इससे ये कट गया, क्या बचा फाइनली 1 आंसर। फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं इसका फार्मूला ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में यहाँ लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बराबर tan a प्लस b और इंटू 1 माइनस tan a tan b। फिर से देखिए, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस tan a tan b। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 और सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। सो पूछ रहा है आपसे। सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा आप तो क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये आएगा और आपको प्लस में 2 सेक अल्फा कॉस अल्फा आएगा, तो इससे ही कट जाएगा ना, तो बराबर में जो था वही रह जाएगा, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं आप। ये लिखने से बेनिफिट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर और सेक इंटू कॉस 1 होता है ना, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा तो इसका मान 2 आ जाएगा। हमसे पूछा था सेक अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2 निकलता है। अंडरस्टैंड। यहाँ कोई अलग सा फार्मूला नहीं लगाई, बेसिक सा फार्मूला लगाया। जैसे देखिए दिया हुआ क्या था, ऐसे समझाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ था, तो हम इसको नहीं लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही तो किया हूँ, और इसका मान 1 हो जाता है तो जाके उधर +4 कर दिया।